चराचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 15वां इंद्रिय पद और उसका प्रथम उद्देशक सुनाया जा रहा है। भावित आत्मा अणगार मरणांतिक समुद्घात करता है, तो मरणांतिक समुद्घात के समय जिन कर्मों की निर्जरा होती है वे सारे लोक में फैल जाते हैं। श्री गौतम स्वामी जी का प्रश्न है, इनको कौन देखता है, कौन जानता है? तो भगवान इसके संबंध में उत्तर दे रहे। विमानिकों को छोड़कर पहले जो 23 दंडक हैं, उनमें जो मनुष्य दंडक, उसमें भी विशिष्ट अवधि ज्ञानी जीव, यदि उनका उपयोग है वहाँ पर, तो उनको जानते देखते हैं, आहार करते हैं। उपयोग नहीं है तो जानते देखते नहीं, आहार होता है। शेष वायु दंडकों में वह केवल आहार होता है। आहार भी केवल रोमाहार, बाकी आहार नहीं। अब वैमानिक देवों का है, बेमानियाणं भन्ते ते निजरा पोगल्य के जानन्ति पासन्ति आहारेन्ति गोयमा जहाँ मनुष्या नवरंग बेमानिया दुविहा पणता तन जहाँ माई मिच्छ दिट्ठी उब वनगाय ओ माई सम दिट्ठी उब वनगाय तत्थणं जेते माई मिच्छ दिट्ठी उब वनगा तेण न जानन्ति न पासन्ति आहारिन्ति तत्थणं जेते अमाई समदिट्ठी वनगा ते दुविहा पणता तन जहा अनंतरो वनगाय परमप्रो वनगाय तत्थणं जेते अनंतरो वनगा तेण न जानन्ति न पासन्ति आहारेन्ति तत्थणं जेते परमप्रो वनगा ते दुविहा पणता तन जहा पजत्तगाय अपजत्तगाय तत्थणं जेते अपजत्तगा तेण न जानन्ति न पासन्ति आहारेन्ति
तत्ण जेते पजतगा ते दुविहा प्रणता तन जहा उव उत्ताय अणुव उत्ताय। तत्ण जेते अणुव उत्ता तेण न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति। तत्ण जेते उव उत्ता तेण जानन्ति पासन्ति आहारन्ति से एण अट्ठेण गोयमा एवं बुच्यति। अत्थे गैया न जानन्ति जावत्थे गैया आहारन्ति। बेमानियाण भंते जे निजरा पोगल्ले ते निजरा पोगल्ले किंग जानन्ति पासन्ति आहारन्ति। हे भगवान, बेमानिक देव उन निर्जरा पुद्गलों को क्या जानते हैं, देखते हैं, आहार करते हैं। भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा हे गौतम जहाँ मनुष्य, जैसे मनुष्यों का उत्तर दिया था, लेकिन जहाँ थोड़ा अंतर है नवरंग, वहाँ तो संगी भूत और संगी भूत कहा था, और संगी भूत का अर्थ विशिष्ट अवधि ज्ञानी कहा था। जहाँ पर बेमानिया दुविहा पणता तन जहा, बेमानिक देव दो प्रकार के कहे हैं, जैसे कि माई मिच्छा दिट्ठी उव वनगाय और माई सम दिट्ठी उव वनगाय। माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक, ओ माई सम्यक दृष्टि उपपन्नक। पराया करके इनका जो अर्थ है, मिथ्या दृष्टि जो मायावी, जहाँ माई शब्द अनंतानवन्य कषायों को लेकर के आता है। अनंतानवन्य के कषाय जिनके अंदर हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि, और अमाई सम्यक दृष्टि जहाँ अनंतानुबंधी कषायों का उदय नहीं है, ऐसे सम्यक दृष्टि उपपन्नक। प्रकरण के अनुसार इन शब्दों का अर्थ है, जहाँ तक माई मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं वे देव, और अमाई सम्यक दृष्टि उपपन्नक जहाँ सारे के सारे सम्यक दृष्टि जीव हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार जहाँ अमाई सम्यक दृष्टि उपपन्नक जो जीव है, विमानिक देव, वे केवल 69 विमानों के लिए जाते हैं। नीचे विमानों में मिथ्या दृष्टि का तो क्या कहना, यदि वह देवता सम्यक दृष्टि भी है तो वे कर्म वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। जो 69 विमानों के देव हैं उनके भी कुछ बातें कही हैं, यदि वे हैं तो दिखाई नहीं, वो जानते देखते नहीं। यदि ऐसी स्थिति में है तो जानते देखते हैं। इस पाठ के अंदर उसका वर्णन किया गया है। तथन जेते माई मिच्छ दिट्ठि उपवनगा तेण न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति। तो इनमें जो माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक है, जिन देवताओं के अंदर माई मिथ्या दृष्टि जीव पैदा होते हैं 21वें देवलोक तक, वे देवता उन निर्जरा पुद्गलों को न जानते हैं न देखते हैं, केवल आहार होता है। आहार भी जो है रोमाहार के रूप में होता है, कबलाहार तो उनके होता ही नहीं है।
तथनं जेते अमाई समदिठी उपवनगा ते दुबिहा पणता तन जहाँ। इनमें जो अमाई सम्यक दृष्टि उपपन्नक हैं वे दो प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के अनंतरो वनगाय परम्परो वनगा, अनंतरोपपन्नक और परम्परोपपन्नक, इन शब्दों का स्थानक सूत्र के अंदर वर्णन आया था। अनंतरोपन्नक जिनको पैदा हुए केवल एक समय हुआ है, वे देवता पांचोत्तर में कहीं के भी जिसको पैदा हुए एक समय हुआ वो अनंतरोपन्नक है, और जिनको पैदा हुए एक से ज्यादा समय हो गए हैं वो परम्परोपन्नक है। तथन जेते अनंतरोपवनगा तेण न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति। जो अनंतरोपन्नक है वे जानते नहीं, देखते नहीं, आहार करते हैं। तथन जेते परम्परो वनगा ते दुमिहा पणता तंजहा। जो परम्परोपन्नक और माई सम्यक दृष्टि उपपन्नक देवता है पांचोत्तर विमानों के, कहा कि वे दुमिहा पणता तथन जेते परम्परो वनगा ते दुमिहा पणता। परम्परोपन्नक दो प्रकार के कहे हैं तंजहा जैसे के पजतगाय अपजतगाय, पर्याप्त और अपर्याप्त। जिनके पर्याप्तियां पूर्ण हो गई हैं वे पर्याप्त, और जिनके पर्याप्तियां अभी पूर्ण नहीं हुई हैं वे अपर्याप्त हैं। तथन जेते अपजतगा तेण न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति। इनमें जो अपर्याप्त है वे ना जानते हैं ना देखते हैं, लेकिन आहार होता उनके। तथन जेते पजतगा ते दुमिहा पणता तंजहा। इनमें जो अमाई सम्यक दृष्टि उपपन्नक देवता पर्याप्त है वे दो प्रकार के कहे हैं तंजहा जैसे के उव उत्ताय अनुव उत्ताय। एक तो उपयोग युक्त है और एक उपयोग युक्त नहीं है। मतलब एक तो ऐसा है अवधि ज्ञान के अंदर जिनका उपयोग है और उन सूक्ष्म तत्वों को देखने में जिनका ध्यान लगा हुआ है वे तो उपयुक्त, और जिनका नहीं लगा वैसे इंद्रियों के द्वारा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विषय में जिनका ध्यान लगा वो उपयोग लगा है। तो जो जो उपयुक्त है, उपयुक्त और अनुपयुक्त, तथन जेते अनुवुत्ता तेण न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति। जो उपयोग युक्त नहीं है वे ना जानते हैं ना देखते हैं, लेकिन आहार होता है। तथन जेते उत्ता तेण जानन्ति पासन्ति आहारन्ति। जो वह विशिष्ट अवधि ज्ञानी उनोत्तर विमानों के देव पर्याप्त हैं, उपयोग युक्त हैं, तेण वे जानन्ति पासन्ति आहारन्ति, जानते हैं, देखते हैं और आहार करते हैं। से एण अठेण गोयम एवं बुच्चति। इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है। अथे गैया न जानन्ति न जाव अथे गैया आहारन्ति। जाव से लेना, अथे गैया न जानन्ति न पासन्ति आहारन्ति। कई जानते हैं, जानते नहीं, देखते नहीं, आहार करते हैं। अथे गैया जानन्ति पासन्ति आहारन्ति। कई जानते हैं, देखते हैं और आहार करते हैं। तो इस प्रकार वैमानिक देवों का उन निर्जना पुद्गलों के संबंध में वर्णन आया। अब इसके आगे अदायण भंते
पेह माणे मनुष्य किंग अद्दायं पेहति अत्ताणं पेहति पलिभागं पेहति गोयम अद्दायं पेहति नो अत्ताणं पेहति पलिभागं पेहति अद्दायणं भंते पेह माणे। हे भगवान, अद्दाय आदर्श, आदर्श दर्पण शीशा। जब कोई देखता है मनुष्य तो किंग अद्दायं पेहति, क्या वो दर्पण को देखता है? जहाँ अत्ताणं पेहति, अपने आप को देखता है। पलिभागम पेहति, जहाँ पलिभाग प्रतिबिंब को देखता है, अपने प्रतिबिंब को। भगवान ने कहा गोयम अद्दायं पेहति नो अत्ताणं पेहति पलिभागम पेहति। हे गौतम, आदर्श दर्पण को देखता है, अपने आप को नहीं देखता। पलिभागम पेहति, पलिभाग परिभाग अपने प्रतिबिंब को देखता है। एवं एतेन अभिलावेन असिंग मणिं उडुपाणं तेलं फाणियं बसं। एवं इस प्रकार एतेन अभिलावेन, इसी अभिलाप से, इस शैली के अनुसार असिंग तलवार, क्योंकि जो तलवार चम 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 करती है तो उसके अंदर भी तो प्रतिबिंब पड़ता है। मणि, मणि रतन है, वो भी चमचमा रहा है। उडुपाणं, उडुपाणं उदपान, इसका दूध और पानी ये अर्थ किया है, क्योंकि इनके अंदर भी तो अपनी परछाई पड़ती है। आगे तेलंग, तेल, तेल के अंदर भी तो क्या होता है? बिंब पड़ता है। फाणियं गुड़ राव, पिघला हुआ गुड़। बसंग बसा, बसा चर्बी के लिए आया, ऐसा पदार्थ। मानो जब कोई सामने होते हैं तो पूछा है क्या उस वस्तु को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, या प्रतिबिंब को देखते हैं? तो भगवान ने कहा वो वस्तु दिखाई देती है, लेकिन अपनापन थोड़ा दिखाई देता उसके अंदर, लेकिन अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। साइंस के अंदर पढ़ा करते थे प्रकाश किरण का परावर्तन। कहते हैं जब प्रकाश की किरण आती है, चमकदार पदार्थ से टकराती है, तो अपने से जिस एंगल से, कोण से आती है, उससे विपरीत दशा में उसी एंगल से वो वापिस चली जाती है। अब प्रत्येक पदार्थ की अपनी रेज किरणें होती हैं, और वो किरणें क्या होती हैं? जब किसी चीज से टकराती हैं चमकदार पदार्थ से, उसी का तो प्रतिबिंब बनता है। जो चमकीला नहीं है, चमक नहीं है, उसके अंदर प्रतिबिंब भी नहीं बढ़ता। हाँ, जब विपरीत दशा से धूप आती है, प्रकाश आती है, तो उसकी छाया जरूर बन जाती है, क्योंकि शरीर जो है उस प्रकाश को रोक लेता है। रोकने के कारण से जहाँ जहाँ का प्रकाश रुका है, वहीं वहीं पर वह छाया का रूप बन गया। तो बताया है
उस द्रव्य को, जैसे दर्पण है, तलवार है, मणि है, दूध है, पानी है, तेल है, पिघला हुआ गुड़ है, बसा है, इनको देखता है, अपने आप को नहीं, दर्पण को देखता हुआ। जब मानो व्यक्ति अपने आप को देखता है तो अपना आपा तो दिखाई देगा उसको, लेकिन अपना मुंह नहीं दिखाई देगा। उसको देखने के लिए तो लोग दर्पण का प्रयोग करते हैं या ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं, और अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। जब चमकीला पदार्थ सामने होगा, दर्पण दर्पण जैसा। अब आगे जो प्रश्नोत्तर है कुछ, कहते हैं कंबल साडायण भंते आवेड़ीय परिवेड़ीय समाड़े जावतियों ओवासंतरं फूसिताण चिट्ठति विरल्य वीण समाड़े तावतियों चेव ओवासंतरं फूसिताण चिट्ठति हंता गोयमा कंबल साडायण आवेड़ीय परिवेड़ीय समाड़े जावतियों तंग चेव। कंबल साडायण भंते आवेड़ीय परिवेड़ीय, हे भगवान कंबल रूप शाटक, चाहे कंबल हो, चाहे चादर हो, चाहे साड़ी हो, आवेड़ीय परिवेड़ीय, आवेष्टित परिवेष्टित, उसको लपेट लेते हैं ना, लपेटने के बाद गोल सा गट्ठा बन जाता है। तो कहा कि जिस समय उसको लपेटा हुआ है वह कपड़ा, चाहे कंबल है, चाहे चादर है, चाहे साड़ी है, जितने आकाश प्रदेश का स्पर्श करता है, ओवासंतरं फूसितान चिट्ठति, जितने अवकाशांतर का स्पर्श करके स्थित है, विरल्य वीण समाने, जब उसको फैला दिया जाता है, तावतियों च ओवासंतरं फूसितान चिट्ठति, तब भी वह उतने ही अवकाशांतर का स्पर्श करके स्थित होता है। जितना लपेटे हुए आकाश, जितना आकाश का क्षेत्र उसने स्पर्श किया है, जब बिखेर देते हैं, खोल देते हैं, तो क्या तब भी उतना ही आकाश होता है। भगवान ने कहा हंता गोयमा, हाँ गौतम। कंबल साडाइण आवेड़िय परिवेड़िय समाने जावतिंग तंगचेव, कंबल शाटी का चादर जब लपेटी होती है, जितने आकाश प्रदेश का स्पर्श करती है, खोलने पर भी उतने ही आकाश प्रदेश का वह स्पर्श करती है, क्योंकि वस्तु तो वही है। पहले इकट्ठे होकर के उसने क्या किया था, अब वो बिखरा हुआ उतना ही आकाश लेगी जितना पहले लिया था। अब दूसरे का पूछा है, थूणान भंते उड्ढं उसिया समाणी जावतियं खेतं ओगाहिताणं चिट्ठति तातिरियं पे यणं आया समाणी तावतियं च खेतं ओगाहिताणं चिट्ठति हंता गोयमा थूणाणं उड्ढं उसिया तंग च जाव चिट्ठति। थूणाणं भंते उड्ढं उसिया समाणी, हे भगवान स्थूणा, स्थाणु भी कह देते हैं, मतलब कोई ठूंठ, ठूंठ उसको कहते हैं जिस वृक्ष की शाखाएं काट देते हैं, केवल तना मात्र रहता है, वह ठूंठ। कहते हैं खड़े रूप में है। जावतियों खेतों ओगाहितान चिट्ठति, जितना क्षेत्र मतलब कि अवगाहित करता है, मानो कोई उसको जमीन पर लेटा दे तब भी उतना ही क्षेत्र लेगा जितना खड़े था। हंता गोयमा, हाँ गौतम,
थोणाण उड्ढं उसिया तंग च जाव चिट्ठती। जितना खड़ी अवस्था में वह आकाश धारण करता है, लेटी अवस्था में भी क्या होगा, उतना ही आकाश प्रदेशों का स्पर्श करेगा। जैसे मानो कोई व्यक्ति खड़ा है, जितना आकाश ले रहा लेट जाता है तो भी तो उतना ही आकाश लेगा, स्थान लेगा, उससे न कम न ज्यादा। अब आगास थिगलेण भंते कीणा फुड़े कायहिंग व कायहिंग फुड़े किंग धम्मथि कायण फुड़े किंग धम्मथि कायस देशेण फुड़े धम्मथि कायस पदेशे फुड़े एवं अधम्मथि कायण आगासथि कायण एण भेदेण जाव किंग पुडवी कायण फुड़े जाव तस कायण फुड़े अद्धा समेण फुड़े गोयम धम्मथि कायण फुड़े नो धम्मथि कायस देशेण फुड़े धम्मथि कायस पदेशे फुड़े एवं अधम्मथि कायण भी नो आगासथि कायण फुड़े आगासथि कायस देशेण फुड़े आगासथि कायस पदेशे फुड़े जा बनपई कायेण फुड़े तस कायण सिंह फुड़े सिंह नो फुड़े अद्धा समेण देशे फुड़े देशे नो फुड़े आकाश थिगलेण भंते किंगना फुड़े। आकाश थिगल, थिगल टुकड़े को कहते हैं। जैसे कपड़ा पुराना पड़ जाता है, घिस जाता है, तो जो व्यक्ति सोचते हैं कि वस्तु का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, तो क्या करते हैं, मानो लोगों की नज़रों में बुरा भी ना लगे, तो जो वस्त्र ऊपर के वस्त्र से या दूसरे वस्त्र से ढका जाता है, जितना स्थान घिसा है उतना पीस काट करके वहाँ लगा लेते हैं, और जहाँ का पीस काटा है वहाँ पर दूसरे रंग का कपड़ा लगा लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता। तो जिसको टाकी भी कह देते हैं सामान्य भाषा में। तो ऐसे आगास थिगल जो है ये लोकाकाश के लिए आया है, लोक के लिए। तो पूछा भगवान जो आकाश थिगल लोक कीणा फुड़े किसके द्वारा सपृष्ट है। कायहिंग व कायहिंग फुड़े कितनी कायों से सपृष्ट है। काय जो है धर्मास्थी काय भी है, अधर्मास्थी काय भी है, आकाशास्थी काय भी है, जीवास्थी काय भी है, पुद्गलास्थी काय भी है। जीवास्थी काय में 6 काय आ जाते हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। तो कहा कायों से कितने कायों से सपृष्ट है। किंग धम्मथि कायण फुड़े, क्या धर्मास्थी काय से सपृष्ट है। किंग धम्मथि कायस देशेण फुड़े, क्या धर्मास्थी काय के देश एक देश से सपृष्ट है। धम्मथि कायस प्रदेशे फुड़े, धर्मास्थी काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। एवं अधम्मथि कायण, इसी प्रकार अधर्मास्थी काय से, अधर्मास्थी काय कहेंगे तो सारा आ जाएगा। अधम्मथि का देशेण कहते हैं तो उसका एक हिस्सा आएगा। पैसे तो सारे प्रदेश आ जाएंगे।
तो जैसे धर्मास्थी काय के 3 बोल कहे, ऐसे अधर्मास्थी काय के 3 बोल आएंगे। आगासस्थी कायण आकाशास्थी काय के भी एण भेदेण इस भेद से जाब किंग पुडवी कायेण फूडे, क्या पृथ्वी काय से सपृष्ट है। जाव तस कायण फोड़े त्रस काय से सपृष्ट है। अद्धा समयण फोड़े, पृथ्वी काय से लेकर त्रस काय तक 6 कायों का वर्णन आ जाएगा। अद्धा समय, समय के द्वारा, काल के द्वारा फोड़े सपृष्ट है। गोयमा धम्मथी कायण फोड़े, हे गौतम संपूर्ण धर्मास्थी काय से जो लोक सपृष्ट है। नो धम्मथी कायस देशेण फोड़े, धर्मास्थी काय के केवल एक देश से सपृष्ट हो ऐसा नहीं है, सारे से सपृष्ट है। धम्मथी कायस प्रदेशे फोड़े, धर्मास्थी काय के जितने प्रदेश हैं उन सब से सपृष्ट है। एवं अधम्मथी कायण भी ऐसे अधर्मास्थी काय से भी सपृष्ट है, लेकिन अधर्मास्थी काय के एक देश से सारा लोक सपृष्ट है ऐसा नहीं है। अधर्मास्थी काय के प्रदेशों से भी सपृष्ट है। नो आकाशस्थी कायण फुड़े, जे लोक संपूर्ण आकाशास्थी काय से सपृष्ट नहीं है, क्योंकि संपूर्ण आकाशास्थी काय तो अलोक में भी है। आकाशस्थी कायस देशेण फुड़े, जे लोक आकाशास्थी काय के एक देश एक टुकड़े से सपृष्ट है। आकाशस्थी कायस प्रदेशे फोड़े, आकाशास्थी काय के प्रदेशों से सपृष्ट है। आगे पृथ्वी काय से सपृष्ट है, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनसे सपृष्ट है। तस कायण सिंह फुड़े, सिंह नो फुड़े, ये लोग त्रस काय से कहीं सपृष्ट है कहीं नहीं सपृष्ट, सपृष्ट भी है नहीं भी है। क्योंकि त्रस नाल में जहां जहां त्रस जीव पाए जाते हैं उनसे सपृष्ट है। त्रस नाल से बाहर जो है वहां पर त्रस जीव नहीं है, तो उनसे सपृष्ट, त्रस काय के जीवों से वो क्षेत्र सपृष्ट नहीं है। अद्धा समेण देशे फुड़े, देशे नो फुड़े, अद्धा समय, समय के द्वारा केवल 2.5 द्वीप का क्षेत्र लोकाकाश का सपृष्ट है, जहाँ दिन रात का व्यवहार होता है, और जहाँ पर 2.5 द्वीप से बाहर जो है जहाँ समय का व्यवहार नहीं होता वो सपृष्ट नहीं है। अब इसके आगे जैसे लोक आकाश थिग्गल का कहा, जम्बू धीवेण भंते धीवे किन्ना फुड़े कतिंग व कायिंग फुड़े, किंग धम्मथी कायण जाव आगासथी कायण फुड़े, गोयमा नो धम्मथी कायण फुड़े, धम्मथी कायस देशेण फुड़े, धम्मथी कायस पदे पैसे फुड़े, एवं अधम्मथी कायस भी आगासथी कायस भी पुडवी काय कायेण फुड़े, जा बनफाई कायेण फुड़े, तस कायण सिंह फुड़े, सिंह नो फुड़े, अद्धा समेण फुड़े, जम्बू द्वीपेण भंते दीवे किंगना फुड़े, है भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप किससे सपृष्ट है। कतिंग व कायिंग फुड़े, कितनी कायों से सपृष्ट है। किम धम्मथी कायण फुड़े, जाब आगासथी कायण फुड़े, क्या वो धर्मास्थी काय से सपृष्ट है, धर्मास्थी काय से, आकाशास्थी काय से, पृथ्वी काय, आकाशास्थी काय से सपृष्ट है। तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, नो धम्मथी कायण फोड़े, जम्बू द्वीप संपूर्ण धर्मास्थी काय से सपृष्ट नहीं है। धम्मथी कायस पदेशेण फोड़े, धर्मास्थी काय के एक देश से सपृष्ट है जो जम्बू द्वीप के अंदर है।
धम्मथी काय स पैसे थोड़े धर्मास्थी काय के अनेक प्रदेशों से सपृष्ट है। एवं अधम्मथी काय समी, ऐसे अधर्मास्थी काय का भी कहना अधर्मास्थी काय से सपृष्ट नहीं है, उसके देश से और प्रदेशों से सपृष्ट है। ऐसे आकाशास्थी काय का भी कहना आकाशस्थी काय सभी, आकाशास्थी काय से सपृष्ट नहीं, उसके एक देश से और अनेक प्रदेशों से सपृष्ट है। पुड्वी कायणं फुड़े जा बनफाई कायणं फुड़े, पृथ्वी काय से सपृष्ट है। अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय से सपृष्ट है। तस कायणं सिय फुड़े सिय नो फुड़े, त्रस काय से कहीं सपृष्ट है कहीं सपृष्ट नहीं है, क्योंकि जहां जहां पर पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतों के बीच तो त्रस्काय के जीव गुफाओं के अंदर होंगे, ठीक है, लेकिन गुफाओं से अतिरिक्त जो क्षेत्र है वहां तो नहीं है त्रस्काय के जीव। तो कहीं पर है कहीं पर नहीं, जो इस प्रकार से घटता है, क्योंकि त्रस्काय के जीव हर जगह तो नहीं होते, लेकिन 5 स्थावरों के जीव तो सारे लोक में भरे हुए। मानो जहां पर बादर नहीं होंगे सूक्ष्म तो वहां पर है ही, इसलिए कहा कि 5 स्थावरों से सपृष्ट है। त्रस काय से हर क्षेत्र जो है वो सपृष्ट नहीं है। हमारे सामने दिखता है हर जगह त्रस काय के जीव थोड़े हैं, कितना क्षेत्र ऐसा भी देखता जहां पर त्रस काय के जीव हमारे को दिखाई नहीं देते। तो त्रस काया के द्वारा कहीं सपृष्ट है कहीं नहीं है। सिंह आगे अद्धा समय न फोड़े, लेकिन काल अद्धा समय काल द्रव्य से सपृष्ट है, अद्धा समय से। एवं लवण समुद्रे धाय संडे दीवे कालोय समुद्रे अभिंतर पुखरद्दे बाहिर पुखरद्दे एवं चेव नवरंग अद्धा समेण नो फुड़े एवं जाम स्वयंभू रमणे समुद्रे ऐसा परिवाड़ी इमा ही गाहाय अनुगंतव्य तंजहा जम्बू दीवे लवणे धायाई कालोय पुखरे वरुण खीर खात खोत नंदीय अरुण वरे कुंडले रुयाय आभरण बथ गंदे उपल तिलाय पुडमी नीहि रैणे बासहर दह नदियों भिजिया वखार कपिंदा कुरु मंदर आवासा कूड़ा नखत चंद सूराय देवे नागे जखे भुए स्वयंभू रमणे एवं जहाँ बाहिर पुखरद्दे भणितं ताहा जाव स्वयंभू रमणे समुद्रे जाव अद्धा समेण नो फुड़े। एवं लवण समुद्र, जैसे जम्बू द्वीप का कहा ऐसे लवण समुद्र का भी कहना। धायाई संडे धात की खंड का भी ऐसे कहना, धायाई संडे द्वीपे, धात की खंड द्वीप का भी जम्बू द्वीप के समान कहना। कालोय समुद्र, कालोत समुद्र का भी जम्बू द्वीप के समान कहना। आभ्यंतर पुखरद्दे, आभ्यंतर पुष्करार्ध का भी ऐसे वर्णन करना। बाहिर पुखरद्दे, बाह्य पुष्करार्ध एवं जब ऐसा कहना नवरंग अद्धा समेण नो फुड़े, वहां पर अद्धा समय काल नहीं है, दिन रात का व्यवहार नहीं है। एवं जाब स्वयंभू रमणे समुद्र, इस प्रकार न द्वीप समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र तक कैसे कहना। ऐसा परिवाड़ी इमा ही गाहाय अनुकंतब्बा, जे परिपाटी जो है इन गाथाओं से अनुसरण करना जानना तन जहा जैसे के जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप लवणे लवण समुद्र धायाई धात के खंड कालोय कालोद पुखरे पुष्कर वरुणे वरुण खीर क्षीर मतलब के क्षीर द्वीप क्षीरोद समुद्र आगे घत घृत द्वीप घृतोद समुद्र खोत क्षोद द्वीप क्षोदोद समुद्र, ये सारा जीवा विगम में आया था। नंदी नंदीश्वर द्वीप नंदीश्वरोद समुद्र अरुण वर द्वीप अरुण वरोद समुद्र कुंडले कुंडल द्वीप कुंडलोद समुद्र रुया रुचक आभरण, जितने आभरणों के नाम है बथ वस्त्र
गंध है गंध, उपल उत्पल, तिलय तिलक या पुडवी, पृथ्विया नीहि निधि, रैण रतन, वासहर वर्षधर, दह हरद, नदियों नदियां, बीजिया बीजे, बखार वक्षस्कार, कपिंदा कल्प इंद्र, कुरु देव कुरु उत्तर कुरु आदि, मंदर मंदर पर्वत, आवासा आवास, कूड़ा कूट, नक्षत्र नक्षत्र, चंद चंदर, सूराय सूर्य, देवे नागे जखे भूये, देव नाग जक्ष भूत, स्वयंभू रमणेय स्वयंभू रमण, जो ढाई द्वीप उद्धार सागरो, ढाई उद्धार सागरोपम प्रमाण, तिरछे लोक में द्वीप और समुद्र है, एक एक नाम के असंख्यात असंख्यात द्वीप समुद्र है। इतनी विशाल संख्या है, हम उसकी क्या कल्पना करेंगे। ये तो अरिहंत परमात्मा ने केवली भगवंतों ने कहा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत जानते हैं। यदि अरिहंत परमात्मा ने ये ना बताया होता तो जैसे जो जो लोकाचार में मान्य है उसी के अनुसार हम भी राग गाते। आज की साइंस जैसा बताती है उसके अनुसार चल रहे होते। ये तो अरिहंत तीर्थंकर भगवंतों का अनंत उपकार है। उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से इतना संसार लोकालोक देखा और वो चतुर्विद संघ के सामने रखा, और वही गुरु परंपरा से ज्ञान हमारे तक पहुंचा है। एवं जहाँ बाहिर पुखरद, इस प्रकार जैसे बाह्य पुष्करार्ध का भणितंग कहा था, तहाँ जाओ स्वयंभू रमण समुद्र, ऐसे ही स्वयंभू रमण समुद्र तक कहना जाओ। अद्धा समय 9 फुड़े 2.5 द्वीप के बाद अद्धा समय का निषेध कर देना। लोगेण भंते कीणा फोड़े कतिंग व कायिंग, जहाँ आगाज थिगले। अब प्रश्न लोक को लेख, पहले आकाश थिगल, थिगल कहा ना, लोकाकाश आकाश का टुकड़ा। तो अब है लोगेण भंते कीणा फोड़े, है भगवान लोक किससे सपृष्ट है, कतिंग व काय, कितनी कायों से सपृष्ट है। जहाँ आकाश थिगले, जैसे आकाश थिगल का कहा था। अलोयण भंते कीणा फुड़े, कतिंग व कायिंग पुच्छा, गोयमा नो धम्मथी कायण फुड़े, जाब नो आगासथी कायण फुड़े, आगासथी कायस देशेण फुड़े, आगासथी कायस पदेशेण फुड़े, नो पुडवी कायेण फुड़े, जाब नो अद्धा समेण फुड़े, एगे अजीव दब देशे अगुरु लहुए अनंते, अगुरु लहुए गुणे संयुत्ते, सब्बा गासे अनंत भाग गुणे, इंद्रिय पयस पड़मो देशो समत्तो। आलोयन भंते कीणा फुड़े, कतिंग व कायिंग पुच्छा, हे भगवान आलोक किसके द्वारा सपृष्ट है, कितनी कायों के द्वारा सपृष्ट है, जय परीक्षा। गोयमा हे गौतम, नो धम्मथी कायण फुड़े, धर्मास्थी काय से सपृष्ट नहीं है, धर्मास्थी काय के देश से भी सपृष्ट नहीं है, प्रदेशों से भी सपृष्ट नहीं है। ऐसे अधर्मास्थी काय का कहना। नो आकाशस्थी कायण फुड़े, आलोक पूर्ण आकाशास्थी काय से भी सपृष्ट नहीं है। आकाशस्थी कायस देशेण फुड़े, आलोक आकाशास्थी काय के एक देश से सपृष्ट है, क्योंकि लोक का हिस्सा उससे निकल जाता ना। आकाशस्थी काय सब प्रदेशे फुड़े, आकाशास्थी काय के प्रदेशों से भी सपृष्ट है। नो पुडवी कायण फुड़े, पृथ्वी काय से भी सपृष्ट नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई किसी काया का जीव नहीं है। जाव नो पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, के द्वारा किसी के द्वारा अलोक सपृष्ट नहीं है। अद्धा समेण नो अद्धा समेण पूर्ण, अद्धा समय से भी सपृष्ट नहीं है। अब जहां पर आए ना पृथ्वी काय आदि के द्वारा सपृष्ट नहीं है, तो जो 5 सूक्ष्म वादर वायु का लोकांत लोक के किनारों पर है,
तो उनका देह का जो आखिरी अंश है वो तो आलोक से स्पृष्ट होता है। लेकिन जहां पर प्रश्न आलोक, सारे आलोक को थोड़ा स्पर्श करते हैं, सारे आलोक का स्पर्श नहीं है, इसलिए निषेध किया। तो एवं अजीव दव देशे, आलोक क्या है? अजीव द्रव्य देश है, अगुरु लघु है, अगुरु लघु है, अनंत ही अगुरु लघु है, गुणे ही संयुक्त है। अनंत अगुरु लघु गुणों से संयुक्त है। सब्बा गा से अनंत भाग गुण, सर्व आकाश का अनंत में भाग कम कहना आलोक, वो कम जो है वो लोकाकाश है। इंद्रिय पैसा पड़मो देशो समतो, इंद्रिय पद का प्रथम उद्देशक समाप्त होगा। अब दूसरा उद्देशक, दियो देशो द्वितीय उद्देशक। इसके 12 द्वार है। इंद्रिय उवचय निवर्तनय समया भवे असंखेजा लद्धि उव ओ गद्धा अप्पा बहुए विशेषहिया ओ गाहना अवाय इहा तह बंजनो गहे चेव द विंदिया भाविंदिय तिया बद्धा पूरे खड़िया। तो इसके 12 द्वार। पहला इंद्रिय उवचय, इंद्रिय उपचय द्वार, इंद्रियों के योग्य पुद्गलों का ग्रह, पुद्गलों को ग्रहण करने की शक्ति, जिसको इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। दूसरा है निवर्तना, इंद्रियों का जो बाह्य आभ्यंतर ढांचा है, निवृत्ति है उसकी रचना। समया भवे असंखेजा, आकृति निष्पन्न होने में कितना समय लगता है, असंख्यात समय। लब्धि, लब्धि द्वार, लब्धि कहते हैं शक्ति को, ग्रहण करने की शक्ति, अर्थ ग्रहण करने की शक्ति लब्धि। इंद्रियों के अंदर जो शक्ति है वह किसी किसी विषय को ग्रहण करने की, वह लब्धि है। उव ओ गद्धा, जहां 2 शब्द हैं, उपयोग और अद्धा। उपयोग कहते हैं अर्थ को ग्रहण करने का व्यापार, क्रिया, जानने के लिए कोशिश करना। वो कोशिश क्या है? क्रिया। और उस जानने को जो कोशिश की जाती है उसमें समय कितना लगता है, वह अद्धा है समय। अप्पा बहुए विशेषाहिया, अल्प बहुत्व में विशेषाधिकता, इन इंद्रियों के संबंध में। प्रदेशों को लेकर जैसे पहले आया, अवगाना को लेकर के अल्प बहुत्व आया। आगे ओ गाहना, अवगाहना, ओ गाहना से जहां पर वह शब्द ओ गाहना है, ओ गाहना से अवगाहना बनता है, लेकिन जहां अवगाहना ना लेकर के अवग्रह लिया है, अवाय
अपाय, अपग्रह तो है विषय को ग्रहण करना, और अपाय है उसका निश्चय। अपाय, आगे ईहा, ईहा का मतलब जे क्या है, जे जानने का प्रयास। नंदी सूत्र में जो आया था, स्थानक सूत्र में भी वर्णन आया था। तह व्यंजनो गहे चेव तथा व्यंजनावग्रह, दब इंद्रिया द्रव्य इंद्रिया, भाव इंद्रिय भाव इंद्रिया, तिया बद्धा पूरे खड़िया। तिया द्रव्य इंद्रियां भाव इंद्रियां अतीत काल में कितनी ग्रहण की है और वर्तमान में कितनी बद्ध है, ये 24 दंडकों को लेकर के। जैसे नरक में जीव अनंता बार गया, द्रव्य इंद्रियां जो हैं वो उनकी संख्या 8 ली जाती है, भाव इंद्रियों की संख्या 5 ली जाती है। द्रव्य इंद्रियों में 8 संख्या जो है, जैसे 2 कान, 2 आंखें, 2 नासिका, जे 6 हो गए। एक जीवा इंद्रिय, एक स्पर्शन इंद्रिय, जे 8 हो गए। भाव इंद्रियों में श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय। मानो नरक में अनंत लिए भव, तो प्रत्येक भव की 8-8 ले तो कितनी इंद्रियां अतीत होगी? 8। वर्तमान में कितनी है? 8। पुरस्कृत कितनी है जो आगे फिर ग्रहण करेंगे? किसी की है, किसी की नहीं है। जिसने नरक में दोबारा नहीं आना उनकी नहीं है। जिसने दोबारा एक बार आना है तो 8, 2 बार नरक में आना है तो 16, 3 बार आना है तो 24, 4 बार आना है तो 32। जितनी बार आना है उसको 8 से गुना करते जाओ। और मानो जिसने अनंत बार आना है अभी, तो उनकी इंद्रियां कितनी होंगी? पुरस्कृत, पूरे खड़ा जिनको कहा जाता है, वो अनंत होंगी। तो जे अतीत बद्ध और पुरस्कृत दंडकों को लेकर के जे प्रश्नोत्तर होंगे। तो जे 12 द्वार हैं। अब पहला द्वार है इंद्रिय उपचय द्वार। कति विहेण भंते इंद्रियोवचय पणते, गोयमा पंच बीह इंद्रियोवचय पणते तंजाहा। सो इंद्रियो बचाए, चक्षिंद्रियो बचाए, घान इंद्रियो बचाए, जीव इंद्रियो बचाए, फास इंद्रियो बचाए। कति विहेण भंते इंद्रियो बचाए पणते। हे भगवान, इंद्रिय उपचाय कितने प्रकार का कहा है? गोयमा, है गौतम, पांच बीह इंद्रियो बचाए पणते। इंद्रियों का उपचय जो है 5 प्रकार का कहा है। तंजाहा, जैसे कि सो इंद्रिय उपचय, श्रोत्र इंद्रियोपचय, चख इंद्रियोपचय, चक्षु इंद्रिय उपचय, घ्राण इंद्रियोपचय, घ्राण इंद्रिय उपचय, जीव इंद्रियोपचय, जीवा इंद्रिय उपचय, फास इंद्रियोपचय, स्पर्शन इंद्रिय उपचय। निर्याण भंते कति भी है इंद्रियो बचाए पणते। हे भगवान, नारकियों का गोयमा पंच भी है इंद्रियो बचाए पणते। तंजहा सो इंद्रियो बचाए, जा फास इंद्रियो बचाए। निर्याण भंते कति भी है इंद्रियो बचाए पणते। हे भगवान, नारकियों के इंद्रियोपचय कितने प्रकार का पाया जाता है? गोयमा पंच भी है इंद्रियोपचय पणते। है गौतम, 5 प्रकार का इंद्रियोपचय पाया जाता है। तन जहाँ, जैसे के सो इंद्रियोपचय, जा फास इंद्रियोपचय, श्रोत्र इंद्रिय उपचय, चक्षुन्द्रिय उपचय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय उपचय कहना। एवं जा विमानियान,
जस जाई इंद्रियां तस ताई व्यूह चैव इंद्रियो चाय भाणी अब्बो। एवं जहाँ बेमानियाण जैसे नारकियों का कहा ऐसे बेमानी को तक कहना। जस जाई इंद्रिया तस ताई व्यूह चैव इंद्रियो चौ भाणी अब्बो। जिसके जितनी इंद्रियां पाई जाती हैं उसके उतने ही प्रकार का इंद्रियोपचय कहना। इंद्रिय योग्य द्रव्यों का उपचय संग्रह होना, इकट्ठा होना। जैसे नारकी देवताओं में तो पांचों इंद्रियां हैं, पंचेंद्रिय त्रिंचों में, मनुष्यों में भी पांचों इंद्रियां हैं। 5 स्थावरों में केवल एक एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय में 2 है, 3 इंद्रिय में 3 है, चतुर्ंद्रिय में 4 है। 5 स्थावर 3 विकल इंद्रियों को छोड़ के बाकी सब दंडकों में 5 इंद्रियों का उपचय है। अब है निवर्तना द्वार। कति विहान भंते इंद्रिय निवर्तना पणता। गोयमा 5 विहा इंद्रिय निवर्तना पणता तन जहा। 100 इंद्रिय निवर्तना जा फास इंद्रिय निवर्तना। कति विहान भंते इंद्रिय निवर्तना पणता। है भगवान, इंद्रिय निर्वर्तना कितने प्रकार की कही है। इंद्रिय निर्वर्तना बाह्य आभ्यंतर रूप, जो इंद्रिय का आकार है उसकी रचना, इसको इंद्रिय निर्वर्तना कहा जाता है। तो जो कितने प्रकार की कही है। गोयमा 5 बीहा इंद्रिय निवर्तना पणता। है गौतम, इंद्रिय निर्वर्तना 5 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के 100 इंद्रिय निवर्तना, जा फास इंद्रिय निवर्तना, श्रोत्र इंद्रिय निर्वर्तना, चक्षुन्द्रिय निर्वर्तना, घ्राण इंद्रिय निर्वर्तना, स्पर्श रसना इंद्रिय निर्वर्तना, स्पर्श इंद्रिय निर्वर्तना। एवं निर्याण जा बेमानियाण नवरंग जस जई जतिंदिया अर्थी। एवं निर्याण जा बेमानियाण ऐसे नारकियों से लेकर के बेमानिकों तक कहना। नवरंग अंतर इतना है, जस जति इंद्रिया, जिस दंडक में जितनी इंद्रियां पाई जाती हैं उनके अर्थी उतनी कहनी। अब इन इंद्रियों के निर्माण में कितना समय लगता है तो उसका वर्णन तो इसके संबंध में कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया।